पहचानने का प्रयास करते हैं, थोड़ी देर उसमें लगाते हैं। तो शरीर के माध्यम से शरीर को देखेंगे और उसमें ध्यान से आपने ये अनुभव करना है कि देखने वाला कौन है। तो अनुभूति हमें होती है, हमारी आंखें बंद हैं, परंतु अनुभव कौन कर रहा है उसको देखते देखते अनुभव करते हुए हम शरीर को स्वयं जो अनुभव करते हैं, ये एक सिद्धांत है या नियम की बात है या हम पहचान की बात है कि जो अनुभव करने वाला है, जानने वाला है, वो चेतन होता है, वही मैं हूँ। जानने वाला कौन है? मैं ही हूँ। और वो मैं कौन है? जो जान रहा है। दोनों एक ही चीज है। जो जान रहा है वही मैं हूँ और जानने वाला चेतन ही होता है, चेतन मैं ही। और जिसको जाना जा रहा है, जिसको हम जान रहे हैं, दृश्य, वो जड़, वो मुझसे अलग है। तो जड़ के या मुझसे वो अलग है। इस भावना के साथ हम शरीर और आत्म स्वयं को अलग अलग पहचानने का प्रयास करेंगे। तो अपने शरीर को बिठा लें ध्यान की उचित स्थिति में। कमर, गर्दन, सिर सीधी होनी चाहिए। हाथों को आप अपनी सुविधा अनुसार कहीं पर भी रख सकते हैं। जो ज्ञान मुद्रा इत्यादि जानते हैं उस हिसाब से भी अपनी गोदी में, घुटनों पर जो सुविधा हो। तो प्रयास रहे कि हम शरीर को स्थिर रख पाए। आप अपनी सुविधा अनुसार सिर से लेकर पैरों तक या पैरों से लेकर सिर तक सब अंगों की यात्रा करते जाएं और जहां जहां पर तनाव खिंचाव हो उसे ढीला छोड़ देंगे और साथ में अनुभव करने वाले को जानते जाएंगे कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये मेरी आंखें हैं, सिर है, ये हाथ है, पैर है। ये इसको अनुभव करेंगे। तीन बार पहले ओम का उच्चारण कर ले, गहरा लंबा सांस लें। तो तो अब आरंभ करेंगे अपने शरीर को अनुभव करना। पूरे शरीर को एक साथ अनुभव करना। बस हमारा जो उद्देश्य है शरीर को अनुभव करने का, वो मैंने बताया। तो प्रयास करें कि दोनों को हम अलग अलग जान पाए। शरीर अलग है और मैं जो जान रहा हूँ कि ये शरीर का अमुक है, ये शरीर है, वो अलग है।
मैं किसके भीतर बैठा हूँ, ये शरीर मेरा घर है। मैं शरीर से पूरी तरह अलग हूँ। यह शरीर जड़ है, रूपवान है, इसमें रूप है, रंग है, आकार है। पर जो मैं इस शरीर को जान रहा हूँ, उसका कोई आकार नहीं है। ये अनुभव करने का प्रयास करें। मैं उससे अलग है, मैं चेतन हूँ। ये शरीर में ही स्त्री बना है, पुरुष बना है। लंबाई, चौड़ाई, छोटा मोटा, गोरा काला शरीर है, मैं नहीं। स्वस्थ या रोगी भी शरीर ही है, मैं इससे अलग। मुझ में कोई रोग नहीं। जहाँ भी आपको इस चेतन तत्व की अनुभूति हो रही है, अर्थात जो जान रहा है, वहीं पर मन टिकाए कि ये मैं हूँ और ये शरीर से अलग। बिना आकार के, बिना रंग रूप के। अब अपनी सांसों को अनुभव करें और देखें कि कोई अनुभव करने वाला तत्व वही है या कोई और। अनुभूति वहीं पर हो रही है जहाँ शरीर की हो रही थी, या कहीं किसी दूसरे स्थान पर। इसको हमने निश्चित करना है। सांसों को अनुभव करते जाए। मन को हम वहां ले गए हैं, तो क्या मन अनुभव कर रहा है या कोई और तत्व, ये भी आप निश्चित करें। मन को हमने वहां टिकाया है। मन के माध्यम से मैं जान रहा हूं, तो मेरी सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। पूरी तरह सांसों पर मन को टिका कर रखना है।
ये सांसें हम अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से नहीं चला रहे, उस प्राण प्रदाता परमात्मा की व्यवस्था से चल रहे। हर सांस में उस प्रभु को उपस्थित अनुभव करें और मन को उसी की उपस्थिति में लगा कर रखें। इसी को कहते हैं उसी की उपस्थिति में मैं उपस्थित हो रहा हूँ। परमात्मा मेरी सांसों में है और मैं जान रहा हूँ कि मेरी आत्मा यहाँ। एक प्राण प्रदाता परमात्मा, हे भू स्वरूप परमात्मा, आपकी कृपा से मेरी ये सांसें चल रही, अच्छी जीवन मिला। हर सांस के साथ ओम को जोड़, सांस अंदर आई, सांस बाहर। जितना गहराई से हम सांसों को अनुभव करते जाएंगे, सांसें सूक्ष्म होती जाएंगी, धीमी होती जाएंगी और मन शांत होता जाएगा और उसी में उस प्रभु की उपस्थिति को करें। मेरा प्रभु मेरे साथ है। एक हम सबको जीवन देने वाले परमात्मा, आप मेरी सांसों में ही नहीं, सब जगह इस जग के कण कण में विद्यमान है। अपने सभी और बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, उस महान सर्वव्यापक परमात्मा की उपस्थिति को करें। सारे खाली स्थान में भी परमात्मा विद्यमान है। मैं उन्हीं से घिरा हुआ, जहाँ भी हमारा मन जाए, दृष्टि जाए, वहीं पर वह निराकार परमात्मा हम
सबको जीवन देने वाला परमात्मा विद्यमान है। ये सर्वव्यापक प्रभु आप मेरे बाहर नहीं भीतर भी है, अपने अंदर अपने साथ। जिस मैंने अभी शरीर को जाना था, मन प्राणों को जाना था, उस मुझ में उस परमात्मा को भी अनुभव करें। मेरे साथ ही बिल्कुल सभी प्रभु आप विद्यमान हैं। यहाँ कोई और आप और मैं ही है, दूसरा कोई आ ही नहीं सकता यहाँ मेरे साथ मेरे भीतर। स्थान को और छोटा 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 अनुभव करते जाए, गहराई के में जाते हुए मैं बहुत ही सूक्ष्म प्रयास करूं। सुई के नोक के से भी छोटा मैं एक नोक को कहीं पर चुभा दे, जो स्थान इतना स्थान वहां तक पहुंचने का प्रयास करें। मैं इससे भी सूक्ष्म और इसमें मेरे प्रभु वर्तमान है, विद्यमान को गहराई में जाते जाए जाते जाए। इस चेतन आत्मा में ये चेतन प्रभु सच्चिदानंद प्रभु आप विद्यमान है। सच्चित आनंद रूप आप ओम सच्चिदानंद 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 सत्सर्ग प्रभु आप सर्वत्र और हर समय हर पल हर क्षेत्र में वो प्रभु विद्यमान है। उनकी सर्वव्यापकता को अनुभव करते रहिए।
मुसीबत के समय, सोते समय, जागते समय सत स्वरूप प्रभु उसमें विद्यमान है। आपसे छिपकर, आपसे दूर रहकर कोई भी कार्य कर ही नहीं सकता। रेखा विचार होकर कर्म को करते हुए आप उसमें भी विद्यमान रहते हैं। अनंत अनंत परमात्मा सब लोकांतरों से भी बड़े विद्यमान आप स्वयं को उस अनंत परमात्मा के ऊपर, क्योंकि मैं तो बहुत आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। स्वयं को उस अनंत परमात्मा के अंदर डूबा अनुभव करें, क्योंकि मैं तो अनंत अनंत है और मैं बिल्कुल सूक्ष्म। हे सत्स्वरूप प्रभु, आपके समक्ष मेरी तो कोई औकात ही नहीं। कोई भी विचार उठने लगे उसमें भी मेरे परमात्मा विद्यमान है। कोई व्यक्ति वस्तु का आकार सामने आने लगे उसमें भी मेरे प्रभु विद्यमान है। हे सच्चिदानंद परमात्मा, आप केवल विद्यमान नहीं, आप चित्त रूप भी है, चेतन है, सब कुछ जानने वाले हैं। हम जो भी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, उस सबको आप देख सुन जान रहे हैं।
यही नहीं, आपका ज्ञान अनंत अनंत ज्ञान है, जो किसी साधन से प्राप्त नहीं, यह आपका स्वाभाविक ज्ञान है। विभिन्न प्राणियों के शरीरों को देखकर आपके इस अद्भुत ज्ञान का भान होता है। इस संसार की रचना, अद्भुत रचना को देखकर आपके इस चित स्वरूप का ज्ञान होता है। शरीर के एक एक अंग को देखिए, ऐसे अद्भुत ज्ञान से आपने बनाया प्रभु। इस परमात्मा के सर्वज्ञता को अनुभव करें, जो मेरे भीतर है, बाबा ही में मेरे साथ सावधान रहना है। उस प्रभु की सर्वोच्चता को आप चिंतन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। वो मुझको देख रहा है, जान रहा है, तो चेतन सुनता है। ये चेतन प्रभु, चित स्वरूप प्रभु, आपने कैसे एक ही जैसी वस्तुओं से ये सारा शरीर बना दिया। आंखों जैसे कोमल अंग की रचना की, और इसी शरीर में अस्थिर जैसे कठोर भाग की रचना की। इस प्रकार से आप ये अद्भुत प्रकृति, ये आपके इस ज्ञान को प्रकट कर रहा है। वह अस्थियों के जोड़ों को आपने कैसे बना दिया। जहाँ जिस अंग के मोड़ने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से उन जोड़ों को आपने बनाया, पर कहीं कोई कब्जा नहीं लगाया।
एक ही खाद्य पदार्थ से शरीर में कितनी अलग अलग तरह की धातुएं बना दी। ये सब आपके ज्ञान को प्रकट करता है, आपके चित स्वरूप को। जो परमात्मा मेरे साथ है, सत्य है, वही चित, मैं उन्हीं का चिंतन कर रहा हूँ। ये सच्चे भगवान, आप आनंद स्वरूप ही हैं, आनंद के भंडार। आपको और आनंद को हम अलग कर ही नहीं सकते। आप में किसी भी प्रकार का दुख का लेश भी नहीं है। आपका शरीर ही नहीं कि शारीरिक दुख हो, मन ही नहीं कि मानसिक दुख हो। आप आनंद का सागर है। उसी आनंद को, शाश्वत सुख को पाने के लिए मैं आपके दर पर उपस्थित हूँ भगवान। मैं भी वैसा सुख चाहता हूँ, आनंद चाहता हूँ, पर आप मेरे भीतर मेरे साथ हैं और मैं अल्पज्य जी बाहर भटक रहा हूँ। आपकी गोद में बैठकर मैं उस आनंद को अनुभव कर सकता हूँ। स्वयं को उस आनंद स्वरूप परमात्मा की गोद में अनुभव करें और उस आनंद का पान, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई विकार नहीं, जहाँ भी देखता हूँ, जहाँ भी मन जाता है, वहीं तो आनंद का भंडार विद्यमान है। मैं भी उस आनंद को अनुभव कर रहा हूँ।
मेरे मानसिक शारीरिक बुद्ध से बाहर मुझ आत्मा में नहीं। ये सच्चिदानंद रूप परमात्मा, मैंने आपके सच्चिदानंद स्वरूप का ध्यान किया, उसको जानने का प्रयास किया। मैं आपको नमन करता हूँ, आपके प्रति समर्पण करता हूँ। आपकी आज्ञाओं के पालन के लिए मैं तत्पर हो रहा हूँ। आपके प्रति विनम्र हो रहा हूँ। इन भावनाओं को उबारे, यही परमात्मा के प्रति नमन है। समर्पण, आज्ञाओं का पालन के प्रति विनम्र। आप हम सबके ईश्वर हैं, हम सबके स्वामी हैं, सब ऐश्वर्यों के स्वामी। आप ईश्वर को हम बारंबार नमन करते हैं। आपके प्रति समर्पण भाव रखते हुए आपके प्रति और विनम्र हो रहे हैं। हे प्रभु, हमें अपनी आज्ञाओं का पालन करने के लिए समर्थ बनाइए। हमें वो साहस, उत्साह, शक्ति प्रदान कीजिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलते हुए आपके आज्ञाओं का ही पालन करें, उसके विरुद्ध कभी न जाए। अपने भीतर ही विद्यमान इस सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर के लिए समर्पण भावना बनाते हुए इस संकल्प लेंगे कि हे मेरे ईश्वर, हम व्यवहार काल में भी आप ही प्रति समर्पित रहें, आपका सदैव स्मरण करते रहें, अपने समीप आपकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए आपके चेतन स्वरूप का भी ध्यान रखें। आप मेरे हर क्रिया को, हर विचार को, हर भाव को जान रहे हैं। यह जानते हुए मैं कभी भी कोई गलत कार्य जीवन में ना करूं। इस संकल्प और भावना के साथ अपने सांसों को अनुभव करेंगे।
अपने शरीर की अनुभूति, जिस शरीर में मैं बैठा हूं, आपने ही अपने मन को अपने हाथों की स्थिति पर ले जाएं, हाथों की स्थिरता को अनुभव करें। अब धीरे धीरे उंगलियों में गति दें। दोनों हाथों को जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में हृदय पर रखेंगे, जहाँ मेरे सच्चिदानंद रूप परमात्मा और मैं चेतन आत्मा विद्यमान है, जहाँ मेरी भावनाएं विद्यमान है। हे प्रभु, आपके प्रति मैं समर्पण की भावना रखते हुए आपका बारंबार धन्यवाद करता हूँ। आपकी कृपा से कुछ समय के लिए आपका चिंतन कर पाए, आपका स्मरण कर पाए, हमें ऐसे अवसर बारंबार प्रदान करते हैं। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, अपने चेहरे और मस्तक पर लगाएं, आंखों पर हथेलियां रखेंगे और अंदर ही आंखें खोलेंगे, बंद करेंगे। सामान्य ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी, धन्यवाद आपका। आप सबका धन्यवाद। शारदा दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सब